टाइम बहुत नज़दीक आ गया है ना। 17 को पहला पेपर है तुम्हारा और आज डेट क्या हो गया 28, 20 दिन बचे हुए हैं मुश्किल से। अब तुम लोगों को ना एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, पढ़ने का एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, कैसे बढ़िया स्कोर करें। साल भर तुम लोगों ने मेहनत किया है, इसके बाद अगर अब तुम्हारा सिस्टम सही नहीं बन पाया तो एक एक दिन ऐसे निकलते चला जाएगा, रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो सबसे पहला इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। शुरुआत होता है दिनचर्या, जो आपका डेली रूटीन हो वो कैसा हो। लगभग सभी स्कूलों में प्रैक्टिकल के एग्जाम सब खत्म हो गए हैं, अब स्कूल वाले भी बुलाएंगे नहीं। अब आपके पास पर्याप्त समय है घर पे बैठ के पढ़ाई करने का। तो दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, कितना सोना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उसके बाद एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी होते हैं। अब पीसीएम तुमने लिया है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तुम्हारा मेन सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद इंग्लिश होगा, फिजिकल होगा। तुमने अकाउंटेंसी अगर लिया है तो अकाउंट, बिजनेस, इको, मैथ्स ये मेन सब्जेक्ट हो गया। विदाउट मैथ है तो अकाउंट, बिजनेस, इको हो गया, उसके अलावा 2 सब्जेक्ट और होंगे। इनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, 20 दिन जो बचे हुए हैं इन 20 दिन में कितना दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें मतलब मैक्सिमम बच्चों को ये पता नहीं होता है। और हर किसी बच्चे के परिवार की संरचना जो होती है, फैमिली का जो कंस्ट्रक्शन होता है एक जैसा नहीं होता है। दिल्ली एनसीआर में जो बच्चे हमारे रहते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, सबके फैमिली का कंस्ट्रक्शन अलग अलग होता है। किसी के पास एक ही कमरा है, किसी के पास 2 ही कमरा है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए क्या करिकुलम बनाया जाए कि हमारी पढ़ाई अच्छी हो, अब हम बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सके, बोर्ड एग्जाम जो आएगा उसमें अच्छा स्कोर कर सके। कुछ लोगों से तुम पूछोगे वो बताएंगे अब तो 10-10 घंटे पढ़ो, अब तो 12-12 घंटे पढ़ो। बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, अब पॉसिबल नहीं है। पहले होता था 7-8-9 घंटे पढ़ते थे, लेकिन आपको 1.5 आवर, अभी जो 20 दिन इधर बचे हुए हैं 1.5 आवर पर मेन सब्जेक्ट्स, जो बता रहा हूं उस बातों को ध्यान से सुनना। और इसको अगर तुम अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेते हो, इसके हिसाब से अगर अपना डेली रूटीन तुम बना लेते हो, रियली बहुत बेहतर करोगे। कई सारे बिंदुओं पे, कई सारे पॉइंट्स पे मैं चर्चा करने वाला हूं, लेकिन एक ही दिन नहीं। आज पहले मैं डेली रूटीन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जिन पे मैं आपको राय दूंगा, सजेस्ट करूंगा, एक गाइडर के नाते, एक गार्जियन के नाते, क्योंकि मैंने पढ़ाया तुम लोगों को पूरे साल और मैं 30 साल से यही काम करते आ रहा हूं। तो जो मैं बताऊंगा उसको अगर तुम फॉलो कर लेते हो बहुत बढ़िया कर जाओगे, ठीक है ना। तुम्हारा स्कोर जितना तुमने अभी मतलब जितना अभी स्कोर कर सकते हो उसमें कुछ ना कुछ इंप्रूव हो जाएगा। रूटीन कैसा होना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हर बच्चे को 24 घंटे के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, 6 घंटे की नींद मिलनी चाहिए। अब ये नींद कब मिलेगी भाई, रात में, ये रात में ही नींद मिलेगी। लेकिन रात में तुम इस हिसाब से सो कि शांति से 6 घंटे पूरे हो जाए और तुम सुबह 4 बजे उठ सको। ये थोड़ा कष्ट वाला काम है, ये कष्ट वाला काम है, क्योंकि आजकल के बच्चे जब छुट्टी होती है तो 1-1 बजे तक तो कंबल में पड़े रहते हैं। अरे एक दिन तो छुट्टी मिला यार, सोने दो आराम से, क्यों डिस्टर्ब करते हो, मम्मी चिल्लाएगी उठ, अरे छोड़ो मम्मी, एक दिन तो नहीं सुनते हो और लपेट लेंगे मुंह। एक बच्चा हमारा था सुमंत, अब तो खैर वो सीआईएसएफ में चला गया। हाँ, वो कहता था कि सर क्या करूं, उठता आंख ही नहीं खुलती, उठने का मन ही नहीं करता। पापा लेके आते हैं जूता और मैं कम्बल ओढ़ लेता हूँ, पापा गुस्से में 20 जूता ऊपर से पीटते हैं, लेकिन मैं सुगबुगाता नहीं हूँ बिल्कुल, फिर थक के चले जाते हैं ड्यूटी। तब मैं ये सब गलत चीज़ है, ये सब नहीं होना चाहिए। आप अगर देखो, आपको खुद ही निर्णय लेना है कि आप बढ़िया करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ये 12th ही मेन है। 12th के बाद जब कॉलेजेज में जाओगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ तो तुम पढ़ाई को इंटरटेन करोगे। आजकल अगर तुम बीटेक करते हो, किसी भी स्ट्रीम में करो, तो वहाँ ज़्यादा कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल का ही काम है। तो जो तुम्हारा साथी है, जो तुम्हें बर्बाद कर रहा है, वो तुम्हारा फेवरेट साथी हो जाएगा, तो तुम्हारा मन लगेगा वहाँ पे। वहाँ बोलना नहीं पड़ेगा कि तुम इतने घंटे लैपटॉप पे समय दो, तुम खुद ही दोगे समय। यही जो 20 दिन बचे हुए हैं, 20 दिन की प्लानिंग बता रहा हूं मैं, अगले 8 दिन की प्लानिंग मैं आगे बताऊंगा। तो पहली बात, सबसे फर्स्ट, कि 6 घंटे की आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, एक साथ, किस्तों में नहीं।
कि 2 घंटे दिन में सो लूंगा, 2 घंटे शाम में सोऊंगा और 2 घंटे मध्य रात्रि में सोऊंगा, तो बेटा 6 घंटे अगर किस्तों में सोओगे तो 24 घंटे ऊँघते रहोगे। 24 घंटे तुम्हारा दिमाग भारी रहेगा और 24 घंटे तुम्हें अर्ध निंद्रा में रहोगे, आधी नींद, नहीं पढ़ाई होगी। फिर ऐसे अगर इंस्टॉलमेंट में सोओगे ना, तो जैसे किताब लेके पढ़ने बैठोगे तुम्हें नींद आना शुरू हो जाएगा। एक साथ अगर तुम सो लेते हो तो फिर तुम्हें नींद नहीं आएगा। तो 6 घंटे तुम्हारी नींद, ये पहली बात, 6 घंटे तुम्हारी नींद पूरी होनी चाहिए। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत भूख लगती है, दिन भर मुंह चलता ही रहता है, ठूस के नहीं खाना और रेगुलर नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा के 24 घंटे थोड़ा थोड़ा खाते रहोगे। बैल हो है कि नाद में बांध दिया गया, थोड़ा थोड़ा खाते रहो, थोड़ा थोड़ा खाते रहो, तो खाओगे तो पढ़ोगे कब? अरे भाई, आप टाइम बनाओ, एक हल्का नाश्ता लो, दिन में थोड़ा सा खाना खाओ और रात में हल्का खाना। रात का खाना थोड़ा हल्का होना चाहिए 20 दिनों के लिए, उसके बाद खूब खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खाना में ही बैठ जाओ जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस 20 दिनों के लिए खाना नियंत्रित होना चाहिए और भूख से थोड़ी कम। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ये भी मेरे को पता है कि जितने बच्चे बैठे हैं इसमें तो 10% तो 1 नंबर के छिछोरे हैं, रोड छापा वाला, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 10%। लेकिन बाकी कुछ बच्चे हैं जो इस बातों का अहमियत देंगे। अगर आप 4 बजे उठते हो, अब देखो ये 2 चीज तो हो गया, एक नींद, दूसरा खाना। तीसरा, 3rd नंबर पे आता है इंटरटेनमेंट। पढ़ाई की तो मैं बात ही नहीं कर रहा अभी, इंटरटेनमेंट जिसमें तुम्हारी ज्यादा रुचि है। जैसे मैक्सिमम बच्चों की रुचि मोबाइल में है। अब मोबाइल का प्रयोग अब कैसे होना चाहिए? अगर आपके मोबाइल में अलग अलग टाइप के ऐसे गेम्स हैं जो आपका ज़्यादा समय खराब कर रहा है, तो कृपया करके 20 दिन के लिए अपने मोबाइल से उन गेम को डिलीट कर दीजिए। मैं ये नहीं मना कर रहा कि आप मोबाइल यूज नहीं करना है। आज के डेट में जितने भी बच्चे हैं जिनको मोबाइल की लत लग गई है, जो मोबाइल ज़्यादा यूज करते हैं, मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है कि आप कितने कितने घंटे यूज करते हो, उनसे बोला जाए कि ये छोड़ दो और तब 20 दिन पढ़ाई कर लो, तो नहीं पढ़ पाएंगे, उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा। मोबाइल से दूर नहीं रहना, लेकिन मोबाइल का यूज कैसे करना है मैं बता रहा हूँ, उसी तरीके से यूज करना है। पहले बच्चे लूडो खेलते थे, कैरम खेलते थे, पढ़ाइयों के बीच में आधा घंटा 1 घंटा, या टीवी पे कोई प्रोग्राम आ गया तो देख लेते थे। इससे भी पेरेंट्स को मना नहीं करना चाहिए और हम भी तुम लोगों को कभी भी मना नहीं करेंगे कि ये काम मत करो। लेकिन इसका समय क्या होगा, इंटरटेनमेंट कब करोगे? अच्छा, इंटरटेनमेंट की जरूरत कब पड़ती है? जब आप अपने आप को थका हुआ महसूस करोगे, जब लगेगा कि नहीं अब तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अब पढ़ाई नहीं हो सकता, मैंने बहुत पढ़ लिया, तो उस समय आपको इंटरटेनमेंट की जरूरत पड़ेगी। और ये इंटरटेनमेंट आपका माइंड ज़्यादा फ्रेश करेगा अगर आपको इसका नशा है तो। अगर मोबाइल का नशा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, घूम फिर लो, टहल लो थोड़ी देर, या जो अच्छा लगता हो बीच में वो काम कर लो। कौन से बीच में? अब मैं पढ़ाई का समय बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है। ये 3 चीजें, नींद, खाना, इंटरटेनमेंट, इसके बाद पढ़ाई का समय बता रहा हूँ किस तरीके से पढ़ोगे। एक साथ कभी भी आप 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकते, ये सच्चाई है आज के डेट के लिए। तुम खुद ही देखो, कोई सब्जेक्ट लेके अगर 2 घंटा तुमने पढ़ लिया मन लगा के, बहुत हो गया वो, उसके बाद की जो पढ़ाई होगी वो तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगी, पजल्ड हो जाता है माइंड। तो देखो सब्जेक्ट्स में भी क्या होता है, जैसे मान लो हम पीसीएम की बात कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया, 3 सब्जेक्ट हो गया। एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं ये। अब कुछ बच्चे मेरे से कहते हैं सर मैंने तो साल भर कुछ भी नहीं किया, मैं तो साल भर कुछ किया ही नहीं है मैंने, ना मेरे को फिजिक्स आती है, न केमिस्ट्री, न मैथ। तो अब साल भर तुमने कुछ नहीं किया तो उसका इलाज मेरे पास क्या, भगवान के पास भी नहीं है। अब साल भर कुछ नहीं किया तो 20 दिन में कुछ थोड़ा ना होगा। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कुछ तो मेहनत किया है। भाई कुछ मेहनत किया है तो तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट ऐसा जरूर होगा जो तुम्हारा पसंदीदा होगा, ठीक है। आप जैसे 2 घंटे के लिए सुबह बैठते हो, 4 बजे आप उठे, 4:30 पे आप पढ़ने बैठ गए, 4:30 से आप 6:30 का शेड्यूल बनाइए। हमारे जितने भी बच्चे बैठे हुए, मैक्सिमम का घर छोटा होगा, बहुत ज़्यादा कमरे नहीं होंगे कि अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, एक कमरा एक बच्चे के लिए, एक कमरा एक बच्चे के लिए। जिसके पास है अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है उसको ये भी देखना होगा कि घर वाले ड्यूटी कब जानते हैं, खटपट घर में कब होता है। खटपट का मतलब लड़ाई नहीं, अरे बर्तन की आवाज़, नाश्ता पानी बनने की आवाज़,
उससे डिस्टर्बेंस होती है, उसमें पढ़ाई नहीं होगा, उसमें आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो ऐसा समय आपको चूज करना है जिसमें थोड़ी शांति रहे। यह समय है जिसमें बहुत कम लोग ही उठना पसंद करते हैं, शांति रहेगी और इस समय जो पढ़ोगे कारगर साबित होगा आपके लिए। तो इस 2 घंटे को आप इस तरीके से बांटो, जैसे मान लो कि पहले आपने फिजिक्स उठाया, फिजिक्स का कोई एक टॉपिक उठा के और उसके कंसेप्ट 2 चूज कर लो कि मेरे को इस 2 कंसेप्ट के डेरिवेशन करने हैं और इनके ऊपर 2-2 क्वेश्चन करने हैं जो सर ने बताया था या जो बुक में दिया हुआ है। जैसे ही 40 मिनट ये हो गया, बीच में आप डाल दो अपना पसंदीदा सब्जेक्ट। जैसे मान लो कि आपका मैथ्स पसंदीदा है, ये डाल दो। मैथ्स की भी तैयारी ऐसे ही करोगे, किसी भी सब्जेक्ट की। 20 दिनों में आप टॉपिक्स को बांट दीजिए। अगर मान लीजिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपके मैथ्स के बुक में 13 चैप्टर है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूं तो मेरे को मैथ्स का पता है, फिजिक्स केमिस्ट्री का पता नहीं है। उन 13 चैप्टर्स को आप 20 दिन के दरमियान 20 दिन में बांट दीजिए। जो छोटे टॉपिक्स हैं उनको 1 दिन में रखिए, आज से ही शुरू करना ही है। जो थोड़े बड़े टॉपिक हैं उनको 1.5 या 2 दिन के लिए रखिए। ये 20 दिन में ये 13 आ जाएगा, पकड़ में आ जाएगा। जैसे छोटा टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, उसको 1 दिन में करने की कोशिश करो। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है, उसको 1.5 दिन में करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही घंटे पढ़ना है। ये तो 2 घंटा मैंने इसलिए बोला कि लगातार पढ़ोगे तो 2 घंटे के बाद वाली पढ़ाई जो होगी वो बेकार होगी, वो किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये 2 घंटे एक कठिन सब्जेक्ट, बीच में पसंदीदा सब्जेक्ट और फिर लास्ट में एक सब्जेक्ट डाल लो। और इन तीनों सब्जेक्ट को आप 40-40 मिनट समय दे दो और 2 ऐसे टॉपिक्स चूज करना है जो 40 मिनट में हो जाए। अच्छा, कोई भी मैथ्स का चैप्टर उठाओगे, ठीक है, आपने मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट उठा लिया, 12-13 नंबर का टॉपिक है, 10 नंबर का, 11 नंबर का टॉपिक है। ज्यादा उसमें कंसेप्ट थोड़े ना, ज्यादा कंसेप्ट नहीं है उसमें। उसमें जो बड़े क्वेश्चन हैं वो तो बहुत 3-4 कंसेप्ट सीख लोगे, बड़े क्वेश्चन का हो गया। बच गए छोटे क्वेश्चन। ये भी बताऊंगा कि किसी चैप्टर को कैसे पढ़ें, लेकिन एक साथ नहीं। अभी मैं दिनचर्या पे चर्चा कर रहा हूँ। जब पेरेंट्स, इसके बाद तुम भी नाश्ता करो, पेरेंट्स के साथ थोड़ा रहो, समय दो 1-1.5 घंटा, है ना, थोड़ा गेम भी चला लो। और पेरेंट्स मना करे तो बोल दो कि पापा सर ने मेरे को ऐसे ही बताया है पढ़ने के लिए, आप सर से बात करो। जब पेरेंट्स ड्यूटी चले जाएं, घर में आपकी मम्मी हो, भाई स्कूल चला गया या भाई ड्यूटी चला गया, मतलब अब शांति है, 9 बजे 10 बजे के आसपास, वहां फिर आपको बैठना है 2 घंटे के लिए। ये देखो कितना गैप मिला, 6:30 से 10, बीच में 3.5 घंटे का गैप दिया मैंने। कहीं नहीं जाना आपको, घर पे हो आप, लेकिन ईमानदारी से इसको फॉलो करना है रोज के लिए। ये नहीं आज छोड़ो कल से शुरू करूंगा। जिस बच्चे के दिमाग में ये आ गया ना, आज छोड़ो कल से शुरू करूंगा, लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, मेरी गारंटी है। वो उसका 13 चैप्टर 3 चैप्टर नहीं कर पाएगा। अगले दिन वो बैठेगा, आधे घंटे के बाद बोला छोड़ो अभी बहुत समय है, कल करूंगा ना। जो आपने प्लानिंग बनाया वो आज है तो आज करना है, हर हाल में करना है। और जिस किसी का भी सोच ऐसा होगा आज छोड़ो कल करूंगा, वो लाइफ में कभी नहीं कर पाएगा। आज की बात छोड़ो, आगे भी कभी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो आज छोड़ो कल करूंगा वाली अगर सोच है तो इसे तो दिमाग से निकाल दो। आज का काम आज ही करूंगा, क्योंकि ये मेरी प्लानिंग है। और भय होना चाहिए, डर में, खुद से डरो ना। अरे पापा से मत डरो, लॉयन से मत डरो, शेर से मत डरो, पापा से मत डरो, किसी से मत डरो, खुद से डरो कि अगर तुम ये समय निकाल देते हो तो आगे तुम क्या करोगे, ये सोच के डरो ना। अगर ये समय निकाल देते हो, रिजल्ट तुम्हारा ठीक ठाक नहीं हो पाया तो आगे दिक्कत होगी ना भाई, कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, दिक्कत हो जाएगी। तो खुद से जब डरोगे तो पढ़ोगे। डर होगा तो जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। डरने का मतलब इतना खौफ में मत आ जाओ कि दिमाग ही कुंद हो जाए, काम करना बंद कर दो। खुद से डरो, थोड़ा 1-2 दिन अमल करो, 2-3 दिन शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, उसके बाद तो ये बन जाएगा, ये रूटीन बन जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो अगला हमने 3.5 घंटे के बाद रखा, जब सभी ड्यूटी से चले जाएं। इस बार थोड़ा समय बढ़ा लो, 10 बजे से इसको 1 बजे तक करो। पढ़ाई का तरीका वही होगा, पढ़ाई के बीच में मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ट्यूशन है तो जो भी डाउट आता है उसको नोट करते जाओ, अपने ट्यूशन टीचर से डिस्कस करो, अपने स्कूल के टीचर से डिस्कस करो। मोबाइल से बढ़िया हेल्प आपको वो करेंगे। मोबाइल पे क्या होता है, मोबाइल पे जो कंटेंट होते हैं आप देखना, सारे यंग लड़के डालते हो, नए लड़के जो 2-4-5 साल पहले खुद ही 12th पास आउट होते हैं। रोचक बातें बताएंगे लेकिन उस बात में गहराई नहीं होगी, बता रहा हूं पहले। और जो तुम्हारे टीचर्स होंगे उनको एक्सपीरियंस होगा, पुराने टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारे, उनको एक्सपीरियंस है, उन देखते आ रहे हैं, वो सिस्टम को देखते आ रहे हैं, वो बढ़िया तरीके से डील करेंगे। तो
हाँ ठीक है, तुम्हें मोबाइल पे ही भरोसा है, पहले डाउट को नोट कर लो। ये किस लिए छोड़ा है बीच में 3.5 घंटा? भांगड़ा करने के लिए थोड़ी ना छोड़ा है। या 3.5 घंटे तुम पापा मम्मी के गल भैया करते रहोगे? अरे भाई, इसमें उठा लो मोबाइल। अगर मोबाइल से ही तुम्हें डाउट क्लियर करना है, इस समय में थोड़ी देर डाउट क्लियर किया, चलते फिरते देख लिया क्या है ना। 10 से 1, 2 घंटे यहाँ आपने टाइम दिया, 3 घंटे यहाँ दिया, आपने 5 घंटे टाइम दे दिया। 1 बजे के बाद फिर खाओ पियो, घूमो टहलो, शाम में ट्यूशन जाते हो ट्यूशन जाओ, रात में फिर निकालना है आपको 3 घंटा सोने से पहले। रात में सोने से पहले आपको 3 घंटा निकालना है। सपोज कर लो आप 7 बजे फ्री हो जाते हो, 8 बजे फ्री हो जाते हो, सपोज कर लो लेटेस्ट 8 बजे अगर फ्री हो जाते हो तो 8 से 11 आपको ये 3 घंटा रात में फिर वैसे ही पढ़ाई करनी है, जैसे मैंने बताया जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, या जो तुम्हारे 2 बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी थोड़ी बहुत जगह दे सकते हो। अपने सुविधा के अनुसार आप ये सिस्टम बनाओगे, इसको थोड़ा फॉलो करके देखो। 2 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 8 घंटे हो गए, ये 20 दिनों तक, 20 8 160 घंटे आपको 20 दिन में मेहनत करना है। इस 3 घंटे का यूज एक और तरीके से किया जा सकता है, ये मैं अगले लेक्चर में आपको बताने वाला हूं कि सैंपल पेपर का प्रयोग कैसे करें। कई सारे पेरेंट्स बोलते हैं बेटा सैंपल पेपर खरीद के ला, रट जा, काम हो जाएगा। सैंपल पेपर रटने के लिए नहीं होता है, सैंपल पेपर का प्रयोग कैसे करें। उसके बाद मैं ये भी बताने वाला हूं आगे चल के कि जब 8 दिन 7 दिन, क्योंकि एग्जाम में सीबीएसई वाले गैप पर्याप्त देते हैं कि आप ढंग से तैयारी कर सको, उन 7 दिनों का यूज कैसे करें ताकि बेहतर फायदा हो। फिर जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो ये बताने वाला हूं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आप करोगे, लिखने का आपका तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका क्या होगा, कौन से क्वेश्चन कैसे करोगे, चोरी करना भी सिखाऊंगा। अगर किसी क्वेश्चन में थोड़ी बहुत मिस्टेक है, दिमाग में नहीं आ रहा है, वहां आपको क्या करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर में। ऐसे ही आज मैंने दिनचर्या के बारे में बात किया, इसको फॉलो करना है, सभी बच्चों को फॉलो करना है। आज से ही शुरू कर दो। चलो आज तो तुम यहाँ पे आ गए, कल से इसको शुरू कर दो, जो बताया जिस तरीके से उसी तरीके से। तुम अगर ये देखते हो मैंने इस तरीके का बताया, समय बताया कि जिस समय डिस्टर्बेंस कम होगा, कम डिस्टर्ब होगे, डिस्टर्बेंस ज्यादा नहीं होगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए अगले 20 दिन की पढ़ाई शुरू करो। कि जब पढ़ाई शुरू कर दिए, किसी टॉपिक की तैयारी करनी है तो टॉपिक को कैसे तैयारी कैसे करोगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि सैंपल पेपर का यूज कैसे करना है। ठीक है, इतना ही आपके लिए आज के लिए काफी है।